हेलो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेम ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी जो 9th स्टैंडर्ड का है। सबको समझ में आया? राइट जी। अब स्टूडेंट ये जो चैप्टर है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनको भी, जो एमटीएससी कर रहे हैं, जो एनटीएससी दे रहे हैं, जो एमपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, वो सबको इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? ये 9th स्टैंडर्ड का है। अब स्टूडेंट एक बात समझ लो। अब देखो स्टूडेंट, ये जो अच्छे अच्छे वीडियो है ना, अगर आपको चाहिए ना स्टूडेंट, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर पे कॉल जरूर करना अगर ये सारे वीडियो आपको अगर चाहिए है तो। ओके जी, चलो स्टूडेंट 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये जो वर्क एंड एनर्जी, ये जो दो नेम है स्टूडेंट, वर्क अलग है, एनर्जी अलग है। स्टूडेंट हम पहले टाइम पे लर्न करने वाले हैं और स्टूडेंट एनर्जी दूसरी टाइम पे। समझ में आया? चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। राइट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, गर्ल पढ़ाई कर रही है। राइट स्टूडेंट, दूसरे में पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जो बॉय है वो स्टूडेंट खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है स्टूडेंट ग्राउंड पे। राइट स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, गर्ल टीवी देख रही है। राइट ओके, और स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मर है स्टूडेंट वो एक पोता लेके जा रहा है स्टूडेंट। राइट जी, ओके। नाउ स्टूडेंट गर्ल जो भी काम कर रही है ना वो स्टूडेंट मेंटल वर्क है। कैसा काम है स्टूडेंट? वो मेंटली है। स्टूडेंट जो बॉय खेल रहा है, ओके, और बॉय खेल रहा है वो फिजिकल वर्क है। स्टूडेंट यहाँ पे जो लड़की टीवी देख रही है वो मेंटल वर्क है जी। स्टूडेंट जो लड़का खेल रहा है वो फिजिकल वर्क है, जो फार्मर काम कर रहा है स्टूडेंट वो भी फिजिकल वर्क है। समझ में आया यहाँ तक? आगे स्टूडेंट इन फिजिक्स में स्टूडेंट वर्क हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट फिजिक्स में मेंटल वर्क को वर्क नहीं कहते हैं। स्टूडेंट फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन यहाँ लिखे। क्या है डेफिनेशन? देखो स्टूडेंट, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे दूसरी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। राइट जी, और स्टूडेंट उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं वर्क। ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट वर्क के बारे में फिर से एक बार देखो। जो ऑब्जेक्ट को हम स्टूडेंट फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम वर्क कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? और स्टूडेंट वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट ओके स्टूडेंट, ख्याल में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे कैन यू रिकॉल में यहां पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन पूछा है, आपल्याला एक क्वेश्चन विचारलाय। काय क्वेश्चन आहे बघूया। स्टूडेंट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? स्टूडेंट फोर्सेस के टाइप कौन से हैं देख लेते हैं आंसर में। स्टूडेंट आंसर, फोर्सेस आर ऑफ द टू टाइप्स। स्टूडेंट फोर्सेस के दो टाइप। कौन से स्टूडेंट फोर्सेस के टाइप हैं? पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, जो स्टूडेंट हमारे कॉन्टैक्ट में होता है। ओके, कौन सा है कॉन्टैक्ट फोर्स स्टूडेंट देख लेते हैं। मैकेनिकल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, वो फोर्स का टाइप है। स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है और टाइप है फोर्स का। स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि क्या, कांटेक्ट होता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट होता है। राइट जी। नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स, स्टूडेंट मसल का फोर्स जो होता है मस्कुलर फोर्स। ओके, नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से है? वो है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का होता है। ओके, मतलब टू बॉडी में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are the types of forces, contact force, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसी के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। ओके, वीडियो का मजा ले लो स्टूडेंट। राइट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्ल है, बहुत अच्छे से बैठी है। स्टूडेंट वो जो गर्ल के आगे जो टेबल है ना, वो टेबल ए पॉइंट पे है, और स्टूडेंट टेबल पे जो बॉक्स है, बॉक्स जो टेबल पे क्या है स्टूडेंट देख लेना और एक बार। स्टूडेंट टेबल पे बॉक्स है, वो ए पॉइंट पे है। राइट जी। अब स्टूडेंट ये जो लड़की है ना, वो लड़की को जो बॉक्स
शिफ्ट करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। समझ में आया? ओके स्टूडेंट, ये लड़की का नाम है मीनाक्षी। क्या नाम है स्टूडेंट? मीनाक्षी। अब देखो स्टूडेंट, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो बॉक्स है, ब्लॉक है, जो लाना है, तो क्या हो जाएगा? टेबल के बीच में और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा। ओके, एक दूसरे को स्टूडेंट क्या होगी? स्टूडेंट एक दूसरे को स्टूडेंट टच करेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन हो जाएगा। सो जो लड़की पूरा के पूरा फोर्स लगानी है ब्लॉक के ऊपर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेने के लिए, तो स्टूडेंट सारा फोर्स एक्सेलरेशन के लिए लगेगा क्या नहीं लगेगा? ये हमें क्वेश्चन पूछा है। देखो स्टूडेंट, मीनाक्षी वांट टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द सरफेस ऑफ अ टेबल। स्टूडेंट जो टेबल का सरफेस है उस पे ब्लॉक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ब्लॉक क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। राइट जी? ओके। हैज ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेटेड इन द ब्लॉक? मीनिंग स्टूडेंट, जो मीनाक्षी की सारी एनर्जी स्पेंट हो जाएगी क्या ब्लॉक का एक्सेलरेशन होने के लिए? ये हमें क्वेश्चन पूछा है। ओके, मतलब जितना भी मीनाक्षी फोर्स लगाएगी वो सारा फोर्स एक्सेलरेशन के लिए नहीं लगेगा, उसमें से कुछ फोर्स ब्लॉक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके लिए लगेगा। राइट? ओके स्टूडेंट, विच फोर्स हैव बीन ओवरकम यूजिंग दैट एनर्जी? जो फोर्स होता है वो कौन से फोर्स से ज्यादा होना चाहिए? ओके जी, देख लेते स्टूडेंट। देखो अभी उसका आंसर, ओनली पार्ट ऑफ द एनर्जी अप्लाइड बाय मीनाक्षी। एक्सेलरेशन होने के लिए मीनाक्षी ने जितनी भी एनर्जी लगाई उसका कुछ पार्ट एक्सेलरेशन के लिए यूज होने वाला है। समझ में आया? ओके। दूसरी बात स्टूडेंट, ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। स्टूडेंट जो ब्लॉक है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मीनाक्षी को। समझ में आया? तक देख लेते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको रिपीट करना है तो स्टूडेंट वीडियो प्ले फिर से करना और एक बार देखना और पीछे लेना और देखना। स्टूडेंट देखो अभी यहां पे गर्ल है, एक गर्ल, ये ऐसी स्टूडेंट आप जब छोटे थे स्टूडेंट, जेव्हा तुम्ही लहान होता स्टूडेंट अशा गाड्या तुम्ही खेळायचं। स्टूडेंट ही गाडी खेळत असताना त्या ठिकाणी एक गाडी आहे, त्या ठिकाणी मुलगी आहे। स्टूडेंट त्या गाडीला मुलींनी दोरीने बांधलेला आहे। राईट? तर स्टूडेंट मुलगी ह्या फोर्समध्ये, स्टूडेंट ह्या फोर्समध्ये हे ज्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स लावते, पण गाडी स्टूडेंट त्या डायरेक्शनमध्ये वरती जात नाही, गाडी ह्या डायरेक्शनने पुढे जाते। मग स्टूडेंट त्या मुलीने सगळा लावलेला फोर्स तो ॲक्सेलरेशनसाठी कामाला येतो का? नाही, काहीच फोर्स फक्त ॲक्सेलरेशनसाठी कामाला येतो। राईट? स्टूडेंट, when a child pulled a toy with the help of a string, the direction of the force is different from that displacement. स्टूडेंट लड़की ऐसा फोर्स लगाती है, डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का ऐसे हो रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शंस आर द डिफरेंट। ओके जी? राइट? मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बोथ आर द डिफरेंट। ओके स्टूडेंट, यहां पे कार है और स्टूडेंट उसके पीछे जो कार है वो कार स्टूडेंट बिगड़ी हुई है। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे देख लेना। स्टूडेंट ये जो कार है आगे की बड़ी वाली, छोटी कार, और उसको स्ट्रिंग से स्टूडेंट टाई किया है, बांधा है, और स्टूडेंट जो भी बड़ी कार है उसको स्टूडेंट खींच रही है। स्टूडेंट बड़ी कार ऐसा फोर्स लगाती है और जो छोटी कार ऐसा डिस्प्लेस हो रही है, मतलब यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। देखो स्टूडेंट, व्हेन अ लार्ज व्हीकल टॉर्च अ स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द डिफरेंट। यहां पे शॉर्टकट में देखो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द डिफरेंट। ये क्या है स्टूडेंट? डिफरेंट है। अब स्टूडेंट, हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन? अगर ऐसा है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, इन सच केस हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन? अब देखो स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन, हाउ is the work calculated if the direction of the force and the displacement are inclined to each other? Student, how is the work calculated? Student, work हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट अगर डिफरेंट है, मतलब उसमें अगर एंगल हुआ है
तो उसमें अगर स्टूडेंट कुछ तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे एंगल हुआ है तो कैसे वर्क डन ढूंढेंगे? देखो अभी स्टूडेंट आंसर में डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड इच अदर। स्टूडेंट यहाँ पे जो गाड़ी वो थी ये दिखाई दे रहे वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट? ओके, उसमें एंगल थीटा है, उसमें एंगल कितना है स्टूडेंट? थीटा। स्टूडेंट इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन फोर्स F1, देखो स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स F1 इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट अगर एंगल है फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स करता है? तो F1 फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट है, राइट। स्टूडेंट अब आगे जो भी ये ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट जो भी ट्रिग्नोमेट्री है जो आप पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में, उसमें स्टूडेंट कॉस थीटा के लिए क्वेश्चन, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है जी, दैट बेस जो भी दिख रहा है स्टूडेंट फिगर में, बेस स्टूडेंट अपॉन हाइपोटेनस। स्टूडेंट जो फिगर में दिख रहा है वो हाइपोटेनस, कॉस थीटा का क्वेश्चन है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है जी बेस अपॉन हाइपोटेनस। स्टूडेंट यहाँ पे चिकलुक 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 कर रही है ना, वो जो है हाइपोटेनस। स्टूडेंट आप देखो आगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कौन सा है? F1, राइट। हाइपोटेनस कौन है स्टूडेंट? F। स्टूडेंट जो F है वो कॉस थीटा की तरफ चला जाएगा तो हमें मिलेगा जी, हमें क्या मिलेगा? देखो अभी F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा, ये मिलेगा, राइट। आगे द वर्क डन बाय F1। स्टूडेंट अब F1 कितना वर्क डन कर रहा है ये हमें चाहिए। द वर्क डन बाय F1 इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है फॉर्मूला। स्टूडेंट हमें क्या ढूंढना है? F1 जो फोर्स है वो कितना वर्क करेगा, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पुट करो वैल्यूज। स्टूडेंट वर्क W इक्वल टू फोर्स F1 है, डिस्प्लेसमेंट यस है। सो W इज इक्वल टू F1 क्या है स्टूडेंट? ऊपर पता है वैल्यू, F cos थीटा इंटू यस। स्टूडेंट जो F है और यस है उसको साथ में लिखेंगे और हमें मिलेगा W इज इक्वल टू F S cos थीटा। मतलब जब अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट उसमें अगर एंगल हो रहा है तो वर्क डन कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? तो ए वाला फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, मतलब W इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इतना इजी है। अब आगे स्टूडेंट देखो, यूनिट ऑफ वर्क हमें चाहिए। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है। स्टूडेंट SI यूनिट ऑफ वर्क, हियर यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है। ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वर्क का यूनिट मिलेगा। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? यूनिट ऑफ वर्क इज फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो वर्क का यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर। ओके स्टूडेंट, अब न्यूटन मीटर को स्टूडेंट एक नाम दिया है, वो नाम है स्टूडेंट न्यूटन मीटर मतलब जूल। क्या स्टूडेंट? न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है? जूल। अब आगे स्टूडेंट 1 जूल यानी कि कितना? स्टूडेंट 1 जूल मतलब इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस। अगर स्टूडेंट जो फोर्स है वो हमने 1 न्यूटन लगाया और ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो जाता है स्टूडेंट? 1 मीटर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। उस टाइम पे कितना वर्क डन हो जाएगा? 1 जूल। एक बात समझ लो स्टूडेंट, अगर 1 जूल अगर वर्क है, कब होगा 1 जूल वर्क? जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और 1 मीटर डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे 1 जूल वर्क हो जाएगा। समझ में आया? अब स्टूडेंट जो भी है इन सीजीएस सिस्टम में देख लेना है। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज अ डाइन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अ सेंटीमीटर। सो यूनिट ऑफ वर्क तो क्या बनेगा स्टूडेंट?
फोर्स का डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, तो बनेगा डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अर्ग। जो डाइन सेंटीमीटर है उसको कहते हैं हम अर्ग। अब स्टूडेंट 1 अर्ग कितना होता है? 1 जूल जैसा डेफिनेशन है, सेम टू सेम सिमिलर है। स्टूडेंट फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। अगर हमने 1 डाइन फोर्स लगाया स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा? थ्रू एन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो कितना वर्क डन हो गया? तो 1 अर्ग हो गया। समझ में आया? तो लिख लेंगे 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? ओके जी। स्टूडेंट हमें अब पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। स्टूडेंट जूल में एंड अर्ग में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एक ख्याल में रखना है। अब देखो स्टूडेंट, 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन, एक ख्याल में रखो। और स्टूडेंट एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है जी? ओके अब स्टूडेंट देख लेना, 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क, तो 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 मीटर क्या होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्टूडेंट, जूल में एंड अर्ग में हमें क्या करना है स्टूडेंट? रिलेशन डिफाइन करना है। स्टूडेंट देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मतलब कितना होता है? हमें पता है 10⁵ डाइन, एंड 1 मीटर मतलब कितना होता है? 10⁵2 सेंटीमीटर। ओके अब 1 जूल इक्वल टू 10⁵ एंड 10⁵2, ये स्टूडेंट हमें पता है 10⁵7। स्टूडेंट जो इंडाइसेस के फॉर्मूले उससे आता है 10⁵ इंटू 10⁵2 इक्वल टू 10⁵5 प्लस 2, 5 प्लस 2 मतलब 7। ओके यूनिट क्या बनेगा? डाइन सेंटीमीटर। ओके सो 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या स्टूडेंट? उसको बोलते हैं अर्ग। हमने अभी पढ़ा है, तो हमें रिलेशन मिला स्टूडेंट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। समझ में आया सबको? अब आगे स्टूडेंट, यहां पे स्टूडेंट हमें लर्न करना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। स्टूडेंट है बड़ा पॉइंट है, इसके लिए स्टूडेंट हमें बहुत टाइम लगेगा। और स्टूडेंट ये टाइम के लिए हमें स्टूडेंट क्या, इसको अगर हमने इस टाइम पे टाइम दिया तो वीडियो लेंदी बन जाएगा। सो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये वाला पॉइंट आगे के स्टूडेंट लेक्चर में पढ़ लेते। ओके तब तक थैंक यू, धन्यवाद, राइट।